नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ किस वजह से मणिपुर में इतनी हिंसा होती है जो आए दिन सुनने को मिलता है आजकल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1891 से। 1891 में मणिपुर जो है ब्रिटिशों के अधीन हो गया था और 1947 में जो है पूरे देश के साथ एक साथ स्वतंत्र हुआ। 1947 में जब मणिपुर अंग्रेजों ने छोड़ा तब मणिपुर के महाराजा जो है बोधचंद्र थे। 21 सितंबर 1947 को जब एक विलय संधि हुई और 3 अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का जो है एक अभिन्न राज्य बन गया था। 1933 में मणिपुर में जो है नागा और कुकी के मध्य जो है हिंसा होती है, जिसमें 100 से अधिक कुकियों को जो है नागाओं द्वारा मारा जाता है। हाल ही में जो है मैतेई और कुकी के मध्य संघर्ष हुआ था, जो आपने हाल ही में बहुत सारी खबरें भी सुनी होगी, जो आए दिन हिंसा होती है वहाँ पे। इसकी मेन वजह आरक्षण है। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय अनुसूचित जातियों में शामिल है, लेकिन मैतेई नहीं है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में, मैतेई और कुकी के बीच में हिंसा होती है। मणिपुर में जो है कुल आबादी की बात करें तो लगभग 30 लाख की यहाँ की आबादी है। इसमें मैतेई लोग जो है 53% हैं। ये घाटी क्षेत्र में रहते हैं और जो पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है। 60% जो है भाग पहाड़ी है और इसमें 90% कुकी, नागा व अदर जनजातियां रहती हैं। इसके अलावा मणिपुर में एक संगठन भी है ATSUM करके, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक एक आदिवासी संगठन भी है। हाल ही में वहाँ के हाईकोर्ट के एक फैसला आया था और उस फैसले का जो है विरोध किया था और इस संगठन ने आदिवासी एकजुटता मार्च नामक रैली निकाली थी, जो चूड़ा चांदपुर जिले में हिंसक हो गई। वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो गई थी जिस वजह से हिंसा हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्हीं दोनों जनजातियों के हुए थे, फिर चाहे वो कुकी हों, मैतेई हों या अन्य जनजातियों के हों। सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए थे। और यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मणिपुर की अर्थव्यवस्था जो है कृषि व कृषि आधारित उद्योगों पर डिपेंड है। तो हम आते हैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे। मणिपुर अपनी बाउंड्री जो है मिजोरम, आसाम, म्यांमार से शेयर करता है। मणिपुर में देखा जाए तो ये एक मैदान की तरह दिखता है। एक बीच में एक मैदानी भाग है और राइट साइड चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर में मैदानी भाग वाले हिस्से में मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी यहीं पे है। यहाँ की पहाड़ी चोटियों में कुकी जनजाति और नागा जनजातियाँ रहती हैं। मैतेई मैदान वाले भाग में रहते हैं। 1709 में यह कांगलाई पाक कहलाता था। यहाँ मैतेई लोग रहते थे और इनके एक राजा थे पामीबा। पामीबा खुद भी मैतेई थे और बाद में इन्होंने जो है हिंदू धर्म अपना लिया था। सबसे पहले ये राजा जो है कांगलाई पाक का नाम मणिपुर कर देते हैं, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर अपना नाम गरीब नवाज कर देते हैं और धीरे धीरे पूरे मणिपुर को हिंदू बना देते हैं। अब राजा जो है मणिपुर का विस्तार करने में लग गए। मणिपुर के बगल में जो है वर्मा था, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है। जैसे बाकी युद्ध होते हैं वैसे ही पामीबा राजा ने भी म्यांमार पर बहुत सारा आक्रमण किया और उस युद्ध में जो पार्ट जीत गए थे उसको जो है मणिपुर में जोड़ दिया गया था। ये जगह पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ अलग अलग तरह की जनजातियाँ रहती हैं और ये जनजातियाँ घुमंतु होती हैं। घुमंतु का मतलब होता है कि जैसे ये जनजातियाँ जो है अलग अलग जगह रहती हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे एक जगह रहेंगे, वहाँ पे जो रिसोर्स होंगे उनको यूज करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जगह मूव कर जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। फिर उसके बाद 1751 को पमीबा की मृत्यु हो जाती है। पमीबा राजा की मृत्यु होने के बाद यहाँ जो है वर्मा ने आक्रमण किया। मैंने जो है बहुत बार मैनी टाइम जो है आक्रमण किया था मणिपुर पे। फिर जो है वहाँ के वर्मा लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। 1819 से जो है 1825 तक 7 वर्षों तक जो है बर्मी लोगों ने यहाँ कब्जा किया हुआ था, जो म्यांमार में रहते थे। 24 अप्रैल 1891 को अंग्रेज और मणिपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मणिपुर के सैनिक पाउना ब्रजवासी की भी मृत्यु हो गई थी। वो यहाँ की जाने माने सैनिक थे। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन में आ गया था और 1947 में पूरे देश के साथ ये भी स्वतंत्र हुआ। 1947 में जब मणिपुर अंग्रेजों ने छोड़ा तब से मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र थे और 21 सितंबर 1947 को जो है एक विलय संधि के बाद भारत में विलय कर दिया गया और यह भारत के संविधान भाग C भारत का राज्य बन गया। और अभी भी देखें तो जो मणिपुर के आसपास के स्टेट हैं उनमें अभी भी और भी जनजातियां रहती हैं।
अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।